हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी इधर तो इवनिंग हो रही है, वैसे गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, जो जिस टाइम पे देख रहा है उसको उसके हिसाब से विश। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर। और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, उस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सीएस आर्टिकलशिप। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं जब हम आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं, वेदर इन कंपनी और इन फर्म। तो सर मैं उसके लिए आज एक बात करने जा रहा हूं। ये मैं लेके आया हूं मेजर, हमारे को ये 4 स्किल्स चाहिए। क्या क्या चाहिए सर? पहला, वर्ड में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर बहुत अच्छी ग्रिप चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, एक्सेल में तो चलो हमारे को एक बार को फिर भी कम चाहिए होती है। वो कुछ फर्म्स जो सीएस फर्म्स जीएसटी के अंदर भी डील करती हैं, उनको तो एक्सेल, क्योंकि डेटा ज्यादा चढ़ाना होता है, उनको एक्सेल की ग्रिप ज्यादा चाहिए। अदरवाइज हमारे को वर्ड पे स्किल बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, क्योंकि हमारे को ड्राफ्टिंग वगैरह बहुत करनी होती है। तो वो वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसी होती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे छोटा बड़ा करना है, क्या फॉन्ट साइज रखना है, ये सब की आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। मतलब हालांकि बहुत कुछ आप आर्टिकलशिप के अंदर ही सीखोगे, लेकिन फिर भी वर्ड एक्सेल अच्छे से चलाना आना चाहिए। पहली स्किल है, ये मेजर है, जो बच्चों को नहीं आती होती। वर्ड और एक्सेल पे ग्रिप याद रखना ही चाहिए। सेकंड, हमारे को जो स्किल चाहिए वो है गुड कमांड ओवर इंग्लिश, जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल डजंट मीन कि खाली इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप किसी को भी अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकें तो वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन होता क्या है, 90% इंडस्ट्रीज में, कंपनीज के अंदर, फॉर्म्स के अंदर एक बार को फिर भी काम चल जाता है, कंपनीज के अंदर वो गुड कमांड ओवर इंग्लिश मांगते हैं, वेदर इन रिटन और इन ओरल, दोनों में चाहिए। राइटिंग अच्छी, मतलब इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको इजमार, मतलब जो लोग बोलते हैं ना, टेंसेस ही गलत लगाते हैं, यूज ही गलत करते हैं। ग्रामेटिकल आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, और मतलब आपका ओरली भी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी है और राइटिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात करी। इंग्लिश, अब कई बार क्या होता है, कई बार इंग्लिश इग्नोर हो जाती है अगर आपकी साउंड नॉलेज है आपके लॉज के ऊपर। लेकिन देखा गया है कि जो बड़ी एमएनसीज होती हैं वो वर्बल इंग्लिश, मतलब उनको कोरल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए होती हैं, उनकी प्री रिक्वायरमेंट ये होती है। और सीएस वाले बच्चे कहीं ना कहीं इस चीजों में लैग करते हैं। अगर आप लैग करते हो तो मैं इसको भी इंप्रूव करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट अलग से, कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन वो आप इंप्रूव कर लेना, लेकिन आपको, वरना आपको परेशानी हो जाएगी बहुत। इंग्लिश आपके लिए मस्ट है। और एक सीएस तो फ्रॉम द डे वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बैठता है, हमारे लिए तो राइटिंग में भी, लिखने के लिए भी, और एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। मस्ट है हमारे लिए, तो प्री रिक्वायरमेंट है। राइटिंग स्किल्स के ऊपर बात हो गई। नेक्स्ट आता है साउंड नॉलेज ऑफ लॉज। अब ये साउंड नॉलेज ऑफ लॉज के बोला मैंने, खाली कंपनी का क्यों नहीं बोला, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर वेरी करता है। मैं कुछ इसमें भी टिप्स दे देता हूं। अगर आप किसी पीसीएस फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादातर वो आपसे लिस्टेड के लॉज नहीं पूछते, लिस्टेड कंपनीज के सेबी के लॉज नहीं पूछते। वो आपसे नॉर्मल कंपनीज एक्ट पूछते हैं, ज्यादा ट्रेडमार्क के लॉज पूछते हैं, क्योंकि पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क उनका रूटीन नेचर का वर्क होता है, आईपीआर का। और कुछ फर्म्स के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन वगैरह आता है, तो फेमा का भी थोड़ा बहुत बेसिक पूछते हैं। मेजर जो उनका रोल रहता है वो कंपनी एक्ट पे रहता है। कंपनी एक्ट में भी बता देता हूं वो मेजर ज्यादातर कहां से पूछते हैं, क्योंकि फर्म में ज्यादातर जो काम होता है रूटीन बेसिस पे, वो होती है एनुअल फाइलिंग्स। नॉर्मल प्रैक्टिसिंग फर्म्स के अंदर एनुअल फाइलिंग्स, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रिमूवल, ऑडिटर अपॉइंटमेंट रिमूवल, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसको हम इवेंट बेस्ड ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये फर्म के रूटीन नेचर के वर्क होते हैं। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का डील लेना वगैरह। तो इन केसेस के अंदर आपसे जो, आपको ना पूरा कंपनी एक्ट इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरव्यू के टाइम पे उतने, ये जितने मैंने आपको पोर्शन बताया जो रूटीन बेसिस पे फर्म्स के अंदर होते हैं, सिर्फ वो याद रखो। इससे तो उनको भी नहीं आता होता फर्म वालों को, बहुत रेयर चीजें होती हैं, वो खुद पढ़ पढ़ के सीखते हैं। और ट्रेनिंग का इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, उन्हें भी पता है बच्चा लर्निंग करने आया है, तो ये नहीं है कि आपको वो परेशान कर देंगे। बहुत रेयर चांस होता है, कुछ कंपनीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है साउंड नॉलेज की, अदरवाइज काम हो जाता है। और यही अब आप लिस्टेड कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, आपको लिस्टेड कंप्लायंसेस में ग्रिप होनी जरूरी है। आप सेबी एलओडीआर के अंदर, नहीं है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, आईसीडी रेगुलेशन, आपको टिप्स पे सारी होनी चाहिए, जो एनुअली होती हैं और जो सेमी एनुअली होती हैं और जो क्वार्टरली होती हैं। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन याद करके चले जाओ कि सेमी एनुअली क्या क्या होता है, क्वार्टरली क्या क्या होता है, और एनुअली क्या होता है। लिस्टिंग की इतने इतने, क्योंकि उनको भी मोटा मोटा वही पूछते हैं, उसके अंदर काम आएगा, और साथ में कंपनी एक्ट तो वो पूछेंगे ही। ये आप इतना कर जाओ, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है आप क्रैक नहीं कर सकते। ज्यादातर इंटरव्यूज के अंदर यही होता है। सबसे पहले आपकी गुड कमांड ओवर नॉलेज, गुड कमांड ओवर लॉज, जो चेक करें, साउंड नॉलेज ऑफ लॉज मांगते हैं जनरली।
और बच्चे इसमें कहीं ना कहीं लैग करते हैं। कुछ बच्चों में ये तो होती है, लेकिन कुछ बच्चों में बेचारों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, तो वो वहां मार खा जाते हैं। तो अगर आपकी इंटर्नशिप ज्वाइन करने में अभी टाइम है, तो आप इन इन चीजों पे ग्रिप कर लो जो मैंने बोला है, आपको टॉप मोस्ट फर्म्स आपको हायर कर लेंगी, ये मेरा दावा है। मैं ऐसा क्यों बता सकता हूं कि जो चीजें हमने अपने टाइम पे डिफिकल्टी फेस करी वो आप ना करें, जो गलतियां हमने करी वो आप ना करें। आप पहले से ही करके चलो, हमारे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने कसम खा ली है कि जो सीएस वाले बच्चे हैं उनका मैं एक लेवल, अलग ही लेवल पे लेके जाऊंगा। तो जितना मेरे को हो सकता है मैं उतने उनको हेल्प करूंगा। तो मेरे हिसाब से आप इतना करें, आपको ये आर्टिकलशिप के अंदर जरूर मदद करेगी। बाकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, स्पोकन कैसे बढ़ानी है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जनरली इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस रेस किए जाते हैं लिस्टेड कंपनीज के अंदर और प्रैक्टिसिंग फर्म्स के अंदर, मैं इसके ऊपर भी बात कर लूंगा। एक क्वेश्चन मैं साथ साथ यही बता दूं, कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे सर लिस्टेड कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनी या प्रैक्टिसिंग फर्म, कौन सा बेटर है? सर ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बेटर है। अगर एक खुद मान के सोचो कि अगर खाली प्रैक्टिसिंग फर्म्स बेटर होती तो अब तक आईसीएस से खुद ही कंपनीज बंद कर देता कि कंपनी से ट्रेनिंग मत करो, फर्म से करो। या अगर खाली कंपनीज ही बेटर होती तो आईसीएस से खुद फर्म से ट्रेनिंग मना कर देता कि ट्रेनिंग फर्म से मत करो, कंपनीज से करो। दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं। तो जिस इंसान की जैसी सोच, जिनको बस एक छोटी सी बात कर देता हूं, जिनको आगे खुद की फर्म खोलनी है तो वो प्रैक्टिसिंग सीएस पे जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। जिनको आगे एम्प्लॉयमेंट में जाना है, जॉब ही करनी है, तो आप इंडस्ट्री के अंदर चले जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे आगे जाके समझ आएंगे कि अगर हम फर्म खोलते हैं डिफरेंट नेचर का वर्क आता है, उसके अलावा कैसे क्लाइंट से उठना है, कैसे बैठना है, ये आप सीख जाओगे। और अगर आप कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो तो उधर काम करने का तरीका अलग होता है, वहां पे लिमिटेड काम होता है, तो फिर लिमिटेड तरीके का काम सीखोगे तो लिमिटेड तरीके से काम करोगे, आदत वैसी बन जाती है। तो जिस तरीके से करना चाहते हो, जिस जगह जाना चाहते हो, जॉब और प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग चुन लेना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें एंड इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।